नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जो हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये कहानी है शौनक जी मुनि और सूत जी की, और शिव पुराण के महत्व की। कहानी शुरू होती है महर्षि शौनक जी से। शौनक जी ने हमेशा से भगवान शिव की भक्ति में विशेष रुचि रखी थी। एक दिन उन्होंने अपने गुरु सूत जी से पूछा, गुरुजी, इस घोर कलियुग में मनुष्य आसुरों की तरह पापी और मोह माया में उलझा हुआ है। ऐसे में हम अपने मन को कैसे शुद्ध करें? क्रोध, लोभ और मोह को कैसे नियंत्रित करें? क्या कोई उपाय है जिससे हम शीघ्र ही शिव जी की प्राप्ति कर सकें? सूत जी गंभीर मुद्रा में हाथ में शास्त्र लिए हुए बैठे और शौनक जी से मुस्कुराते हुए कहा, शौनक जी, तुम धन्य हो। तुम्हारे हृदय में शिव पुराण को सुनने का प्रेम है। यह प्रेम ही तुम्हें महान साधक बनने की ओर ले जाएगा। वत्स, मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताता हूं जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से भरा है। इस घोर कलियुग में त्रास और पाप से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम साधन है शिव पुराण। यह पुराण न केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि हमारी बुद्धि को भी तेज करता है। इसे सुनना और पढ़ना परम पुण्यकारी है। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक इस पुराण का अध्ययन करता है, वह पापों से मुक्त होता है। जो रोज इसे सुनता है और उसका आदर पूर्वक पूजन करता है, वह इस जीवन में सुख समृद्धि पाता है और अंततः शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों में विभाजित है और 7 संहिताओं में व्याप्त है। इसे न केवल पढ़ना चाहिए, बल्कि समझकर मन में उतारना चाहिए। साधक इस पुराण के माध्यम से अपने मन, क्रोध और मोह को नियंत्रित कर सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का यह संगम हमारे भीतर विशेष शुद्धि लाता है और अंत में वही पुरुष जिसने प्रेम और श्रद्धा के साथ इसका अध्ययन किया, भगवान शिव की प्राप्ति करता है। प्रिय शौनक, यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से इस पुराण का श्रवण करता है, उसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और परम सुख का लाभ मिलता है। और सूत जी ने निष्कर्ष दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग हमेशा शुद्धता और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर हम अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा रखते हुए शिव पुराण का पाठ और श्रवण करें, तो हमारे अंदर क्रोध, मोह और पापों का नाश होगा और हम शिव की प्राप्ति कर सकेंगे। शिव पुराण पढ़िए, सुनिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। और पाठ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।